हरे कृष्णा। वेलकम ऑल टू माय कृष्णा डिवोशन चैनल। आप सभी ठीक ठाक होंगे, ऐसी मेरी सबके साथ शुभकामनाएं हैं। कार्तिक मास संपूर्ण हो चुका है और कार्तिक मास की जो पूर्णिमा होती है वो देवों की दिवाली होती है। तो इस दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करना चाहिए और 365 बत्ती की जो दीप होता है वो ज़रूर जलाना चाहिए। तो 365 बत्ती के जो दीप होते हैं वो कैसे बनाएं, कहाँ जलाएं, ये जानेंगे हम आज के वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जानते हैं 365 बत्ती वाला दीपक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा। उसके लिए हमें नारियल यानी सूखा हुआ गोला भी इसको बोलते हैं और कहीं कहीं इसको गरी भी बोलते हैं। इसके अलावा हमें 365 रुई की बत्तियाँ चाहिए होंगी और अगर आप रुई की बत्तियाँ नहीं यूज़ करना चाहते तो आप मोली की 365 बत्तियाँ बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं मोली द्वारा 365 बत्तियाँ कैसे बनाएं। सबसे पहले हम मोली लेंगे और इसकी जो तारें होती हैं मोली की, ये हम काउंट कर लेंगे। किसी में 3 होती हैं, 4, 5 और 6 भी होती हैं। तो जो मेरा मोली का धागा है इसमें 6 तारी है, तो मुझे 365 बत्ती बनानी है। इसको मैं कैलकुलेट कर लूँगी। 365 डिवाइडेड बाय 6 तारी है तो ये 60 पॉइंट कुछ बन जाएगा। तो मैं इसको अब धीरे धीरे, क्योंकि डबल लेनी है तो धीरे धीरे काउंट करते हुए मैं अपने उंगली के इर्द गिर्द घुमाकर इसको काउंट कर लूँगी। तो 60 बाती मुझे चाहिए तो मुझे 30 राउंड घुमाना पड़ेगा। धीरे धीरे घुमाएं, गिन गिन के। जितनी भी आपकी तारी है मौली की उसी हिसाब से आप 365 से डिवाइड करके उसको डबल पार्ट में, क्योंकि डबल इसको मैंने बीचों बीच में से काट देना है, तो डबल, जैसे कि आपको 60 चाहिए तो 30 राउंड और 50 चाहिए तो 25 राउंड। इस प्रकार से आप काउंट करके धीरे धीरे घुमाते जाएं और जब बिल्कुल से आपका बन जाए ऐसा वाला, जितनी आपको बत्ती का ये लेंथ चाहिए, आप अपनी उंगली देख लीजिए, 3 उंगली का, 2 उंगली का, जितना आपका होता है हाथ, किसी का बड़ा किसी का छोटा, उस हिसाब से आप ले लीजिए। अब मेरे यहाँ पर 30 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैंने यहाँ से धागा कट कर लिया है और 30 यहाँ से बन गए हैं। 60 जब हम इसको काट देंगे तो 60 हो जाएंगे, 30 इधर आ जाएंगे और 30 उधर। और जब मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 360 बत्तियाँ मेरे हाथ में आ जाएंगी। तो इसके लिए मुझे अलग से एक एक करके काउंटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने इकट्ठा ही बंडल तैयार कर लिया है, एक ही बार में राउंड करके इधर से भी कट कर दूँगी। और अब मुझे 365 चाहिए, तो फिर से मैं लेती हूँ। ये 366 है, 366, इसमें से मैं अपना एक धागा निकाल दूँगी तो ये बन गई 365 बत्तियाँ। लेकिन जिस साल लीप का वर्ष होता है 366 का, तब आप 366 बत्तियाँ लेंगे। तो ये हमारा 365 बत्ती का एक दिया तैयार है। अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि हमें कितने ऐसे दिए तैयार करने हैं और उनको किस किस तेल से यूज़ करना है और उनको कहाँ कहाँ पर हमें लगाना है। तो टोटल मुझे 5 दिए चाहिए, तो मैं 5 दिए पहले तैयार कर लेती हूँ। जो नारियल है लुढ़कता रहता है, इसलिए हमें इसके नीचे ये फ्रेश वाला दीपक रखना होगा, तो ये बिल्कुल एकदम अच्छे से इस पर स्टैंड हो जाएगा। और ये 365 बत्तियों के दिए हमें 5 बनाने हैं। और जो पहला दिया है ये मैं बना रही हूँ मीठे तेल से। मीठा तेल हम यहाँ पर एक साइड में डालेंगे। नारियल का गरी है, इसके बीच में नारियल तेल के जो गरी है इसमें मैं मीठा तेल डाल रही हूँ। इसको एक तरफ से डुबोया, उसके बाद मुझे दूसरी साइड से भी डिप कर लेना है, तो अच्छे से इसमें ऑयल है एब्जॉर्ब हो जाए बस। और इसके बीचों बीच जितना भी तेल हम फिल कर सकते हैं उतना कर लेंगे। तो ये मेरा मीठे तेल का दिया तैयार है। सेकंड जो मैं दिया बना रही हूँ ये सरसों के तेल का है। तो इसी तरह से हमें 5 दिए तैयार कर लेने हैं। एक दिया सरसों के तेल का, एक देसी घी का और बाकी मीठे तेल के दिए तैयार करने हैं। जो सरसों वाला दीपक है ये हमें पीपल के नीचे जलाना है
और जो देसी घी वाला है ये हमें तुलसी के पास जलाना है। और मीठे तेल का दिया जो है हमें गौशाला में और नदी के किनारे, पोखर के किनारे और एक शिव मंदिर में हमें दिया जलाना है। इसके अलावा हमें आटे के दीपक बनाने हैं, 11, 21, 31 जितने आप बनाना चाहें बना सकते हैं। ये हमें नदी या पोखर में देने होते हैं दीपदान। तो इसमें मैं ये घी की बत्तियां भिगोते हुए, मीठे तेल की घी है ये, तिल का तेल, इसको मैं मीठा तेल भी बोलते हैं हम, और इसमें भिगोते हुए बत्तियां इसमें रखूँगी। जितने भी मैंने दीपक बनाए हैं या जितने भी आप बनाना चाहते हैं, इसमें मैं तेल की बत्तियां भिगोकर रख रही हूँ सभी में। तो ये सबसे पहले हम घर में ही तैयार करके ले जाते हैं, तो वहाँ पर इजीली हम इनको सिर्फ लाइट अप करके इनको नदी पोखर में हम दीपदान कर सकते हैं। तो ये मैंने डिप करते हुए बत्तियां रखी हैं। जो हम नदी में दीपदान करते हैं ये आटे के बनते हैं, ताकि दीप जलने के बाद जब दीप जो पानी में डूब जाएं तो आटा जो है मछलियाँ इत्यादि खा लेते हैं उनको। और जितना जितना स्पेस बचा है इसमें मैं और तेल फिल कर रही हूँ ताकि दीप अच्छे से जल सके। नदी में दीपदान के लिए हमें गत्ते वाला, कार्डबोर्ड वाला बॉक्स ही चाहिए, जो कि पानी में बाद में अच्छे से घुल जाता है और कोई भी हानि नहीं पहुंचती वाटर को। अब जो दीप हैं इनमें हमें तिलक जो देवों को हम दीपदान कर रहे हैं तो हम यहाँ पर तिलक ज़रूर लगाते हैं। जैसे कि हम देवताओं की पूजा करते हैं तो हम तिलक और वस्त्र, मौली इत्यादि ज़रूर देते हैं। तो ये दीपदान हम कर रहे हैं देवों के निमित्त, तो हमें जो रोली, चंदन, कुमकुम इत्यादि से हमें इनका तिलक करना चाहिए। इनको कभी भी ऐसे खाली नहीं देना चाहिए हमें। देवों के दीपों में मैंने सब पर तिलक लगा दिया है। अब हम इनके लिए एक और मेथड यूज़ करेंगे ताकि दिए हैं अच्छे से जग सकें, ताकि हवा इत्यादि से बुझ ना सकें, जगते हुए रहें जितना भी इनमें तेल बाती है। तो हम इसके लिए पिसा हुआ कपूर है मेरे पास, तो हम इन सब के जो टॉप पर पिसा हुआ कपूर मैं इन पर लपेट दूंगी। हल्का हल्का चुटकी भरते हुए आप सभी के टॉप पर कपूर लगा देंगे। तेल लगा हुआ है इनमें, और जब हम लगाएंगे तो कपूर अच्छे से चिपक जाएगा। अब हम वस्त्र के निमित्त, देवताओं को वस्त्र के लिए इनमें मौली के छोटे छोटे टुकड़े आप काट कर इनमें रख सकते हैं। ये वस्त्र गिने जाते हैं, हर एक पूजा में हम मौली वस्त्र के रूप में चढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट हमें जो देना है तो हमें मीठा भी देना पड़ता है देवताओं के। हम कहते हैं ना भोग प्रसादी में नैवेद्य अर्पण, तो यहाँ पर नैवेद्य के लिए मैं यहाँ पर मीठे चावल का जो होती हैं फूलियाँ भी कहते हैं इनको, इनका यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई मिठाई भी ले सकते हैं, लेकिन भारी सामान हम इस गत्ते के डिब्बे में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि नदी में, पोखर में गत्ते का डिब्बा अगर भारी हो जाए तो वो सिंक कर जाएगा। इसलिए हमें इनमें मीठी फूलियाँ या पताशे डाल सकते हैं। दीपदान के लिए मेरा बॉक्स तैयार है, और अब इनमें लास्ट हमें सिक्के डालने हैं। पैसे, कुछ भी सिक्के इनमें आप डाल सकते हैं। तो चलते हैं, दीपक जगा लेते हैं। और ये मेरे दीपक जल गए हैं। सेफ्टी के लिए मैंने इनको और बॉक्स में रख लिया है, और अब हम इनको नदी में प्रवाहित करते हैं। तो देवों के निमित्त ये मेरा दीपदान संपूर्ण हुआ। अब हम नदी के किनारे 365 बत्ती वाला दीपक भी जगा देंगे। दूसरा दीपक हम देंगे मंदिर में, और तीसरा दीपक पीपल के नीचे। मंदिर में ही पीपल का वृक्ष अवेलेबल था, तो यहीं पर पीपल वाला दिया और मंदिर का दिया यहीं पर 365 बत्ती का जलाया गया। फोर्थ दीपक हम जगाएंगे गौशाला में। गौशाला में हमें 365 बत्ती वाला दिया जलाना है, और सभी गौओं की पूजा करते हुए साइड में हमें ये लगा देना है। कहते हैं गौओं में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, तो गौशाला में जाकर हमें गौओं की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। और वैसे तो हमें डेली ही इनकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं जा पाते किसी वजह से,
तो साल में एक बार 365 बत्ती का दिया आपको गौशाला में ज़रूर देना चाहिए। फिफ्थ जो दिया है ये हमें जलाना है तुलसी जी के समक्ष। तुलसी जी की हम कार्तिक मास में विशेष रूप से पूजा करते हैं, तो घी का दिया तुलसी जी के आगे हमें ज़रूर जगाना है 365 बाती का। इस प्रकार से देव दिवाली पर हमारा दीपदान संपूर्ण हुआ। भक्ति के अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन का बटन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द मिल सके। कार्तिक या दामोदर मास में हम दामोदर अष्टकम का पाठ करते हैं, लेकिन इसकी व्याख्या जो है वो आपके साथ शेयर करना मेरा अभी पेंडिंग है, तो कोशिश करूँगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको आपके साथ शेयर करूँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।